Sweatless, this is your English poem number 1, My Mother at 66, written by Kamla Das. So let's have an introduction about the poet first. Kamla Das was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. She has published many novels and short stories. She wrote under the pen name Madhavi Kutti. नाउ कमला दास का यहाँ पे जो टाइम पीरियड दे रखा है 1934 से 2009 तक, इनका जन्म हुआ था केरला के मैलाबार स्टेट में. शी इज रिकग्नाइज्ड इंडिया के जो बहुत ही फेमस पोएट्स हैं उनमें से एक जाने जाती हैं, और इनके जो काम है इनकी राइटिंग्स में बहुत ओरिजिनलिटी होती है, वर्सेटैलिटी होती है, और अपने देश से रिलेटेड जो एक मिट्टी की जो सुगंध आती है, जो स्मेल आती है, हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी राइटिंग्स में देश की काफी सारी चीजों को हाईलाइट किया है. उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं, बहुत छोटी-छोटी स्टोरीज पे काम किया है. जब भी वो कुछ लिखती थी तो वो एक पेन नेम का इस्तेमाल करती थी जो था माधवी कुट्टी. अब पेन नेम क्या होता है? पेन नेम होता है जब कोई राइटर अपने नाम के अलावा किसी और एक नाम को आर्टिफिशियल नेम का इस्तेमाल करके हर राइटिंग्स के नीचे वो लिखता था. तो दैट वाज हर नेम, माधवी कुट्टी. So now let's take an introduction of the lesson. My Mother at 66 is written by Kamla Das, who is famous for capturing complexities of human relationships. The poem My Mother at 66 is one of the finest examples of the human bonding, especially that of a mother and daughter. It describes the pain and fear of the poet of losing her mother due to harsh reality of life, which is death. अब यहाँ पे ये जो poem है My Mother at 66, जो कि कमला दास, as I told you, उन्होंने लिखी थी, वो ऐसी पोएट थी जो बहुत फेमस थी. इंसान के जो रिलेशनशिप्स है, चाहे मदर डॉटर, फादर मदर, या ब्रदर सिस्टर, उन रिलेशनशिप्स की जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें उन्होंने बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को कैप्चर किया अपने राइटिंग्स में. यहाँ पे इस पोएम के जरिए, जो जिसका नाम है माय मदर एट 66, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मदर और डॉटर के बीच की बॉन्डिंग को दिखाने का, जो कि उस बॉन्डिंग को हाईलाइट किया है यहाँ पर ऑथर ने. उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे जो पोएट है वो बहुत डरी हुई थी और उनको बहुत पेन था इस बात का, क्योंकि वो अपनी मदर को खोने से डरती थी. और अपनी मदर को क्यों खोने वाली थी? एक हार्श रियलिटी, लाइफ की एक बहुत ही बेकार रियलिटी की वजह से, जो थी डेथ. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. As you can see, this is the first stanza of the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. यहाँ पर जो पोएट है वो beside का मतलब होता है alongside, बिल्कुल साथ में बैठना. ठीक है, तो यहाँ पे वो पोएट बोल रही है कि अपने घर से वापस जाते हुए, अपने पेरेंट्स के घर में वो आई थी, अब वो वापस जा रही है एयरपोर्ट. तो जब वो वापस एयरपोर्ट की तरफ जाती है फ्राइडे मॉर्निंग में कोचिंग पे, तो वो क्या देखती है कि उनकी जो मदर है वो बिल्कुल उनके साथ बैठी हुई है. यहाँ पे क्लास लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल किया गया है एसोनेंस. एसोनेंस मींस किसी वाउल साउंड का बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होना. एज यू कैन सी, कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ओ साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट, टू में भी ओ है. तो वाउल साउंड जब एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो किसी लाइन में, तो दिस इज कॉल्ड एसोनेंस. नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे हम यहाँ पर. डोर्स ओपन माउथ, her face ashen like that of a corpse and realized with pain. अब डोज का मतलब होता है नैप. When you are sitting or you are just standing, you take a nap. आप सो एकदम नींद आ जाती है और आप झपकी लेना शुरू कर देते हैं. Ashen means pale, किसी चीज का बिल्कुल पैल पड़ जाना. Corpse means dead body. अब यहाँ पे जो ऑथर है वो ये बोल रही है कि जो अपनी मदर को जब उन्होंने देखा, जो उनके साथ में बैठी हुई थी, वो झपकी लेना शुरू किया उन्होंने, और उनको नींद आ रही थी, और नींद में उनका जो मुंह था बिल्कुल खुला हुआ था, और उनका फेस बहुत पैल नजर आ रहा था. ऐसा लग रहा था एक डेड बॉडी की तरह वो लग रही थी. और ये देखकर उसको बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि उसकी मदर अब यंग नहीं है, 66 एज की हो गई है. कहीं ना कहीं उसको डर है कि उनकी मदर जो है वो उनसे छोड़कर दूर जा सकती है. तो ऐसे सिचुएशन में अपनी मदर को सोते हुए देखकर, मुंह खुला हुआ देख के, वो बहुत ज्यादा डर गई और बहुत ज्यादा पेन फील करने लगी. एज यू कैन सी अगेन, there is an assonance literary devices because OAE is very prominent in open mouth, corpse. Okay, simile यहाँ पे इस्तेमाल किया गया. simile is what where we compare two things together, जैसे कि as brave as lion. तो यहाँ पे ब्रेव और लाइन को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो ऑथर है उन्होंने अपनी मदर के फेस को कॉर्प्स के साथ, डेड बॉडी के साथ जो है कंपेयर किया गया है. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के
वो दो चीजों को कंपेयर कर रही है, तो हम इसमें सिमिली लिटरेरी डिवाइसेस को कहेंगे. Next stanza is that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the married children spelling out of their homes. Now you can see the difficult word. Spelling means let out, बाहर की तरफ आना. Sprinting means moving fast. तो यहाँ पे ऑथर बोलती है कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी है, ओके, अब अपनी मदर को ओल्ड होते हुए देखते हैं, उनको चीजें बहुत डल नजर आ रही है, लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में, उसके ऑपोजिट में वो क्या देखती है, जब वो बाहर देखती है गाड़ी से, तो उनको नजर आता है कि बाहर पेड़ बहुत यंग नजर आ रहे हैं. क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि वो बहुत मूव कर रहे हैं. स्प्रिंटिंग मतलब मूविंग फास्ट. अब क्यों मूव कर रहे हैं? जब कोई कार एकदम ड्राइव कर रही होती है तो पेड़ एकदम अगर चल भी नहीं रहे हो तो चल रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं. तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि वो पेड़ में बहुत एनर्जी है, वो कितनी जोर जोर से मूव कर रहे हो, लेकिन मेरी मदर अभी जो है वो सो रही है, उनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है. और वहीं पे फिर वो बाहर बच्चों को देखती है जो अपने घर से भाग के निकलते हुए बाहर आ रहे हैं और खेल रहे हैं. दे वर एक्चुअली एंजॉयिंग. तो यहाँ पर वो जो है बच्चों को और उन ट्रीज को अपनी मदर के साथ कंपेयर करके क्या कर रही है, उनको एकदम डिफरेंशिएट कर रही है कि वो बहुत एनर्जी है, पेड़ों में बहुत एनर्जी है, बच्चों में बहुत एनर्जी है, लेकिन उनकी मदर के अंदर अब इतनी एनर्जी नहीं रही. लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स इस्तेमाल किया गया है, एस और टी साउंड बहुत प्रोमिनेंट है. इमेजरी इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यहाँ पर पोएट ने ट्रीज से ट्रीज प्रिंटिंग, एक बच्चों की इमेज को सामने लेकर आई है, एक ट्रीज की इमेज को सामने लेकर आई. तो जब हम किसी चीज की इमेज को एक पोएट पोएम के अंदर लेकर आते हैं, सो वेयर वी से इमेजरी लिटरेरी डिवाइसेस देयर. रेपिटेशन इज ऑल्सो देयर. जब कोई एक वर्ड एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाए तो वो रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइसेस होता है. जैसे कि फर्स्ट लाइन में भी लुक्ड है, आप देख सकते हैं, सेकंड लाइन में भी लुक्ड है. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट आंसर. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan and pale. अब यहाँ पे वो बोलते जैसे वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहाँ पे सारी सिक्योरिटी चेकिंग खत्म हो जाती है, तब वहां पे वो अपनी मदर को दूर से देखती है. वो इतनी दूर होती है अपनी मदर से, 3 फीट दूर होती है. यहाँ पे यार्ड का मतलब होता है थोड़ी दूरी पे होना, ठीक है, 2-3 फीट अवे. वैन का मतलब है डिम और एकदम वीक हो जाना. पैल मतलब डल और कलरलेस, ठीक है. तो बोलते हैं कि वो सिक्योरिटी चेक के बाद जब दूर से अपनी मदर को देख रही होती है, तो अगेन उसको क्या रियलाइज होता है कि उसकी मदर का फेस बहुत डल है, बहुत कलरलेस है, वो बहुत वीक हो चुकी है, एकदम डिम हो चुकी है. As a late winter's morning, so the next stanza is, as a late winter's morning and fell that old familiar act. My childhood's fair, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. यहाँ पे ऑथर जो है वो बोलती है कि अब ऑथर अपनी मदर को विंटर के जो मून है उसके साथ कंपेयर कर रही है, क्योंकि विंटर का मून भी बहुत डल होता है और उसमें कुछ भी जो है एनर्जी नहीं होती है, वो बहुत डल नजर आता है. तो वो बोलते हैं कि अब मेरी मदर का जो फेस है वो भी विंटर के मून की तरह लग रहा है, जो कि बिल्कुल ओल्ड हो चुकी है. अब उनको अपनी मदर से दूर जाने का डर है. वो कौन सा डर है? बचपन वाला डर. जब बचपन में होता है ना, हमें बोलते हैं कि नहीं, वी वांट टू बी विद आवर मदर ओनली, हमें अपनी मदर के साथ ही रहना है. वो कहीं भी थोड़ी देर दूर चले जाते हैं तो हम डरने लग जाते हैं, हम उनसे थोड़ी देर भी दूर नहीं रह सकते. तो वो वैसा ही डर हो रहा है कि बचपन वाला डर अब उनके अंदर आ गया है जब उनकी मदर बहुत ओल्ड हो गई है. क्यों? क्योंकि अब उनको लगता है कि कभी भी उनकी मदर शायद उनको छोड़ के चली जाएंगी. और अब क्योंकि वो लास्ट टाइम, ऐसा ना हो कि कहीं वो लास्ट टाइम अपनी मदर से मिल रही हो और वो जब एयरपोर्ट में जा रही हो तो वो उनका लास्ट मीटिंग हो, तो ये उनके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही है. लेकिन फिर भी वो अपनी मदर की तरफ देखकर स्माइल करती है और बोलती है कि अम्मा, विल सी यू सून, मैं तुम्हें बहुत जल्दी मिलूंगी. और ये बोलने के बाद सिर्फ और सिर्फ वो स्माइल कर रही होती है. Now you can see the literary devices. Repetition is there because smile जो है 3 बार इस्तेमाल हुआ है. इस राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो इस पूरी पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, क्योंकि राइटर ने इन सारी चीजों को फ्री वर्ड्स में लिखा है. सिमिली का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि पोएट ने अपनी मदर के फेस को विंटर के मून के साथ कंपेयर किया गया है, और दोनों के दोनों ही क्या है, डल है और लाइफलेस है. ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पोएम.